नमस्कार दोस्तों। आज के जबरदस्त विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस हाई स्टेक्स एलिमिनेटर मुकाबले की, जहां सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। ये एक परफेक्ट करो या मरो का मैच है। जो जीता वो आगे, जो हारा उसका सफर यहीं खत्म। दोनों ही टीमों ने यहां तक पहुंचने के लिए जी जान लगा दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मुकाबले को डिकोड करते हैं। अब इस मैच का माहौल समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 250। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। मुल्लानपुर स्टेडियम में इस सीजन हमने जो रनों का पहाड़ बनते देखा है, ये सीधा उसी का सबूत है। यहां बल्लेबाजों ने किस तरह गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं, यह आंकड़ा खुद बयां कर रहा है। तो हमारी पहली चर्चा है द हाई स्टेक्स एलिमिनेटर। पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर की सनराइजर्स और चौथे नंबर की रॉयल्स के बीच का ये नॉकआउट मुकाबला। हवा में जो टेंशन है ना, वो सच में महसूस की जा सकती है। अगर हम आमने सामने के रिकॉर्ड्स पे नजर डालें तो यहां कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है। हैदराबाद का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। ओवरऑल रिकॉर्ड में तो एसआरएच 14 और 9 के अंतर से आगे है ही, लेकिन इस सीजन में भी उन्होंने राजस्थान को पहले ही 2 बार बुरी तरह हराया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की एक्सप्लोसिव पावर की तरफ। देखते हैं कि इनकी बैटिंग लाइनअप क्यों इतनी खूंखार और बेलगाम मानी जा रही है। जरा इन धाकड़ खिलाड़ियों के आंकड़े देखिए। हेनरिक क्लासन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड, ये चारों इस सीजन में रन बनाने की मशीन बन चुके हैं। एसआरएच की पूरी रणनीति बस इसी बात पर टिकी है कि आते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ो। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। एसआरएच के असिस्टेंट कोच जेम्स फ्रैंकलिन का भी यही मानना है कि दोनों ही टीमों के ओपनर्स अपने अपने तरीके से बेहद खतरनाक हैं। कोचिंग स्टाफ को भी अच्छे से पता है कि आज शुरुआत में ही कितनी बड़ी आतिशबाजी होने वाली है। अब यहां एक और बहुत बड़ा नंबर है, 2000। मिडिल ऑर्डर की जान हेनरिक क्लासन हाल ही में सनराइजर्स के लिए 2000 रन पूरे करने वाले केवल 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। एक टीम के लिए इतने रन बनाना दिखाता है कि वो टीम के लिए कितने बड़े पिलर हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? नंबर 4 या उससे नीचे आते हुए एक ही सीजन में 6 बार 50+ का स्कोर बनाना। इन्होंने इस मामले में ऋषभ पंत और ग्लेन मैक्सवेल के आईपीएल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यही वजह है कि जब एसआरएच खेल रही होती है तो कोई भी टारगेट नामुमकिन नहीं लगता। अब पलटते हैं कहानी का दूसरा पन्ना और बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के टॉप हेवी थ्रेट की। ये नंबर देखिए, 583। सच बताऊं तो ये आंकड़ा सचमुच हैरान कर देने वाला है। ये राजस्थान के विस्फोटक टीनेज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के इस सीजन के कुल रन हैं। इतने बड़े मंच पर इतनी कम उम्र में ऐसा प्रदर्शन सच में अविश्वसनीय है। 230 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 52 छक्के मारना कोई मजाक नहीं है। देवदत्त पडिक्कल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये युवा ओपनर एक ही टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला टीनेजर बन गया है। इस लड़के ने अकेले दम पर अच्छे अच्छे गेंदबाजों की नींद उड़ा दी है। अगर हम दोनों टीमों की ओपनिंग जोड़ियों का सीधा मुकाबला देखें तो क्या कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। एसआरएच के लिए शर्मा और हेड ने मिलकर 956 रन जोड़े हैं, जबकि रॉयल्स के लिए सूर्यवंशी और जायसवाल 980 रनों के साथ जरा सा ही आगे हैं। दोनों जोड़ियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में तबाही मचाई है। लेकिन इन सब के बीच कप्तान पर कितना प्रेशर होता है। रॉयल्स के कप्तान रियान पराग का ये बेबाक बयान उस भारी दबाव को उजागर करता है। वो खुद अपनी बैटिंग फॉर्म और हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं। उनका मानना एकदम सही है कि अगर टीम जीतती है तो हर फैसला सही लगता है, वरना हर चीज पर सवाल उठते हैं। चले अब बात करते हैं द बैटल ग्राउंड, पिच और मौसम की, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो इस मैच को शतरंज के एक रोमांचक खेल में बदल देगा। मुल्लानपुर में मैच कैसे आगे बढ़ेगा ये समझना बहुत जरूरी है। पहले 6 ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलेगी, फिर 7 से 15 ओवर के बीच पिच पूरी तरह से सेटल हो जाएगी और बल्लेबाजों के लिए ये एक जन्नत बन जाएगी। लेकिन असली खेल होगा 16 से 20 ओवर के बीच, जब भारी ओस गिरेगी। ऐसे में गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होगा और स्कोर को डिफेंड करना तो लगभग नामुमकिन। तो यहां सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि टॉस की अहमियत पहली गेंद फेंके जाने जितनी ही बड़ी होने वाली है। दूसरी पारी में भारी ओस की वजह से टॉस जीतकर सीधा चेस करने का फैसला लेना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल एडवांटेज बन जाएगा। अब नजर डालते हैं कुछ की मैचअप्स पर, वो आमने सामने की टक्कर जो असल में इस एलिमिनेटर का फैसला करेंगी।
सबसे बड़ा क्लैश होगा इन दोनों टीमों के लीडिंग विकेट टेकर्स के बीच। एक तरफ जोफ्रा आर्चर की वो खौफनाक रफ्तार और उछाल है जिसने 21 विकेट चटकाए हैं, तो दूसरी तरफ ईशन मलेंगा की गजब की निरंतरता और इकॉनमी है जिनके खाते में 19 विकेट हैं। पेस बनाम एक्यूरेसी का ये मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है। और हम इम्पैक्ट प्लेयर्स की रणनीति को कैसे भूल सकते हैं। दोनों टीमों के पास ऐसे तुरुप के इक्के हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं। एसआरएच के पास डेथ ओवर्स के उस्ताद हर्षल पटेल हैं, तो रॉयल्स के पास मिडल ओवर्स को कंट्रोल करने और आखिर में तेजी से रन बनाने के लिए रविंद्र जडेजा। ये मोमेंटम शिफ्ट करने वाले खिलाड़ी हैं। तो इन सारे आंकड़ों, पिच रिपोर्ट और रणनीतियों को समझने के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है? सवाल बस एक ही बचता है, विन और गो होम के इस महामुकाबले में कौन बाजी मारेगा? क्या हैदराबाद की वो संतुलित और लगातार रन बरसाने वाली बैटिंग विपक्षी टीम को पछाड़ देगी, या फिर राजस्थान का वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला टीनेजर अपनी टीम की तेज गेंदबाजी के साथ मिलकर एक और बड़ा उलटफेर कर देगा? ओस और टॉस का तो अपना ही अलग खेल चलेगा। आप सभी का क्या मानना है? आज के इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए